डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी। श्रीराम। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक मंदिर के सेवायत हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि भक्तजन बहुत सारे अपनी सुविधा अनुसार संस्कार का चयन करके मार्ग पूछते हैं, मतलब जो नवीन पीढ़ी है पूजा की या संस्कार हाँ, की। मार्ग सुविधा अनुसार नहीं होता, मार्ग शास्त्र अनुसार होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होती है, रुचि अनुकूल नहीं। रुचि अनुकूल मनमानी तो भोगाचरण होते हैं। जो भगवद आचरण है वो शास्त्र आज्ञा के अनुसार होते हैं और उसी के अनुसार चलने से हमारा मंगल होगा। हम अपनी सुविधा के अनुसार चलेंगे तो हमारा मंगल होगा। भी अपनी सुविधा अनुसार पूछते हैं तो उनको कौन सा ऐसा ग्रंथ या शास्त्र का उदाहरण दे? सबसे बड़ी बात है कि जो ऋषि मुनि बोले वो तो भगवान की कृपा से बोले। स्वयं भगवान जो बोले वो गीता जी है। स्वयं भगवान जो है वो गीता जी है। अगर गीता शास्त्र का स्वाध्याय करे तो उसमें कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है। और जब हम गीता की टीका पढ़ेंगे तो महापुरुषों ने बड़ी सुविधा कर दी है, उसकी बड़ी व्याख्या कर दी। जैसे पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो टीका है साधक संजीवनी, संपूर्ण शास्त्रों का सार उसमें गीता व्याख्या में कर दिया है। तो पढ़ना चाहिए और सरल भाषा में रामचरितमानस है, पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा क्या आचरण होना चाहिए, कैसा हमारा धर्म होना चाहिए, कैसा हमारा कर्म होना चाहिए, ये गीता और रामचरितमानस और सरल भाषा में 18,000 श्लोकों की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण। और तो फिर वेदांत हैं, शास्त्र हैं, पर अगर इन 3 ग्रंथों का स्वाध्याय करे, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस और श्री गीता जी, तो सम्यक रास्ता मिल जाएगा परमार्थ में। जीवन के जो व्यवहारिक संस्कार होते हैं, जैसे मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, इसमें भी सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार नहीं, इसमें ब्रह्म ऋषियों के वाक्य प्रमाणित है। जो ब्रह्म ऋषियों ने, जो महान पुरुषों ने एक परंपरा रखी है, इतने वर्ष में ऐसे ऐसे, तो वैसे ही करना चाहिए। आजकल ये मनमानी चल गया है कि ब्याह के समय 1-2 दिन 3 दिन यज्ञोपवीत पहले करवा लिए और फिर उतार के टांग दिए, तो बुद्धि भ्रष्ट है और सतमार्ग का अनुसरण नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें इस बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत से ग्रंथ, जैसे बहुत सी स्मृतियां हैं। जिन स्मृतियों को, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, इन स्मृतियों में इन छोटी छोटी बातों को बहुत खोल खोल करके कहा गया है। जैसे पाराशर स्मृति है, मनुस्मृति है, और भी शास्त्र हैं। अब जैसे गीता प्रश्न में आप जाइए, आप कह दीजिए यज्ञोपवीत संस्कार के लिए हमको कौन सी वाणी, तो वो खुद अपने आप आपको दे देंगे ये यज्ञोपवीत संस्कार की वाणी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारी पूर्व परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को हम तोड़े ना, तो शास्त्रों के अनुसार ही परंपरा चली आ रही। 8 से लेकर के जो 12-13 वर्ष तक का ब्रह्म ऋषि बालक है, उस बालक की जो है सांगोपांग यज्ञोपवीत पर ये सब गुरुकुल में होते थे। समाज की समस्या यही है कि एकल परिवार होने के कारण ये सब विलुप्त होती जा रही है। हाँ, नहीं, अब वर्णाश्रम की मर्यादा को मानना कठिन हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ण आश्रम की मर्यादा को मानना कठिन हो रहा है, तो फिर शास्त्र का कैसे संयम लागू होगा। और जो हमारी प्रथम मर्यादा है ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, संन्यास ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 जो व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में पहले ही खराब हो चुकी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये जो दलित दुराएं चली है, जो अमंगलकारी कृत्य चले हैं, तो अब वो क्या शास्त्र को मानेंगे? जिनकी बुद्धि पवित्र होना चाहिए इस अवस्था में, इसी अवस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो व्यभिचार परायण है, जो व्यसन परायण है, वो शास्त्र आज्ञा का कैसे पालन कर सकते हैं? शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए तो पहला ही सूत्र है कि जन्म से लेकर के जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। सबके लिए है ब्रह्मचर्य आश्रम, सबके लिए है। गृहस्थ आश्रम फिर द्वितीय है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास और मोक्ष पदवी की प्राप्ति। तो यहाँ पहली सीढ़ी, नींव ही खराब हो गई। ब्रह्मचर्य ही कोई नहीं रहना चाहता,
सब अपने अपने मनमानी विचार में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ में मोबाइल है, गंदी बातें सीख गए हैं, किसी न किसी प्रक्रियाओं के वो ज्ञाता बनकर अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। तो पहला ही आश्रम, पहली ही वर्ण व्यवस्था, तो कैसे शास्त्र तो तब लागू हो जब उनके सिद्धांतों को आप पालन करें। उनकी शुरुआत ही खराब हो गई। माता पिता के प्रातः काल उठ करके भगवान चरण छूते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माता। आजकल बच्चों में कहाँ संस्कार है? जवाब देते हैं माता पिता को, उल्टा जवाब देते हैं, कठोर वचन बोलते हैं। जहाँ विद्या विनय देने वाली होती है वहाँ अभिनय और उद्दंडता दिखाई देती है नवीन बच्चों में। जो नवीन बच्चे हैं उनमें विनय नहीं दिखाई देता, उनमें उद्दंडता दिखाई देती है। तो शास्त्र आज्ञा का पालन कोई विरला ही कर पाएगा, और जो शास्त्र आज्ञा का पालन करेगा वही महापुरुष बन सकता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही हमारे समाज सेवक बन सकता है। नहीं तो समाज सेवक के रूप में समाज का शोषण होता है। सेवा कहाँ होती है? सेवा तो एक दिखावा होता है जो बाहरी होती है, और शोषण करके अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। तो ये है। जो गलतियां हो गई उसको सुधार कैसे करें? पहले गलती पता चले कि कौन सी गलती जो है। आज के बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, हाँ, सत्संग के द्वारा हो सकता है। यदि हम साधु संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, और अपने गलतियों को, जिनको हम जानते हैं गलती है, उनको नियम लें कि हम दोबारा नहीं करेंगे, तो सुधार हो सकता है। यदि साधु संग नहीं, तो शास्त्रों की बातें, सतमार्ग की बातें सुनने में ही नहीं आएंगी, समझने में ही नहीं आएंगी। जैसे अभी कुछ वातावरण में सुधार शुरू हुआ, जैसे हजारों लोग आकर के कहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, आपके वचन सुने, परिवर्तन हुआ। तो अगर वो साधु संग ना सुने, सत्संग ना सुने, तो उनका परिवर्तन कैसे होता? तो साधु संग से और शास्त्र स्वाध्याय से, और मानी हुई जो हमारी गलती हुई है कि हमने ये गलती किया है, उसको आजीवन नियम ले ले कि दोबारा हम ऐसा पाप कर्म नहीं करेंगे। अब लो नशानी अब ना नशइयो, और नाम जब भगवान का करने लगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे, और उसके अंदर ऐसा बल आएगा कि वो गलतियों को रौंद करके अच्छाई पर, सद्गुणों को वो स्वीकार कर लेगा। पर बिना साधु संग के नहीं हो सकता। अक्षय विराजदार राधे राधे। महाराज जी, जब भगवान या गुरु मौन हो जाए तो इसे कृपा माने या प्रेक्षा? इसमें उपेक्षा भी हो सकती है, कृपा तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि यदि वो हमारे किसी आचरण को देख रहे हैं कि हमारी अवहेलना कर रहा है, तभी वो मौन हो गए, कृपा तो नहीं मान सकते हम। क्योंकि कृपा तब माने जब वो हमको डांटे, जब वो हमको अपना मान करके, अगर वो हमारी किसी गलती या हमारी किसी आचरण को देख करके निरपेक्ष होकर के मौन हो गए, तो हमारी मतलब बहुत बड़ी हमारे लिए हानि की बात है, बहुत बड़ी अकृपा हो गई हमारी। कृपा तो तब जब वो एकदम आवेश में आकर हमें डांट देते, और आज के बाद अगर ये गलती हुई तो समझ लेना, और वो दंड विधान करते, तो हमारे ऊपर कृपा होती। वो उपेक्षा करके मौन ले लें, ये ठीक बात नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है, शरणागति में उनकी, समर्पण में कमी है। हम उनके प्रति समर्पण में कमी है, यही बात देखकर वो मौन हो गए। नहीं तो अपने जनों को मौन के द्वारा नहीं, शासन के द्वारा सुधारा जाता है। मौन तो यहाँ नहीं, शिष्य से मौन नहीं, शरणागत से मौन नहीं। अगर मौन होकर निरपेक्ष हो गए तो इसका मतलब हमारी शरणागति में कमी है, हमारे प्यार में कमी है। उन्होंने देखा कि हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने मौन हो गए। इसे हम कृपा नहीं मानते। कृपा मानते हैं जब वो मुखर होकर हमें डांटे, हमको अपने शासन में ले, और आज के बाद अगर गलती हुई तो समझ लेना, तो नाचना चाहिए एकांत में जाकर के कि अब हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि संत और गुरुदेव की सूक्ष्म दृष्टि हमारे ऊपर है। अब जिन्होंने हमें डांटा है वही हमें सामर्थ्य देंगे, और हम इस गलती से पार हो जाएंगे। तो हमें लगता है मौन होना ठीक नहीं है। हर्षवर्धन त्रिवेदी जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने इष्ट देव से अपने पितरों के मोक्ष के लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए, और कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? उसे पितरों के कल्याण के लिए इष्ट से प्रार्थना क्या, भगवान ने अनुष्ठान बताए हैं। गया जी जाए, वहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं, वहाँ पिंडदान करे, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पारायण करके अपने पितरों के कल्याण के लिए करे। भगवान ने विधान बनाए,
पितृपक्ष में श्राद्ध करे, गया जी जाए, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करे, या भगवान नाम जप करके अपने पितरों को दान करे, या पितरों के निमित्त भंडारा करवावे, संत महात्माओं को भोजन पवाए, गौ सेवा करावे, ये सब सुकृत अपने पितरों को दे तो उससे पितरों का कल्याण हो जाता है। ठीक है। तन्वी गुप्ता जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जब से मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा है तब से मैं बहुत असमंजस में हूँ। शरीर के पिताजी ने बचपन में सिखाया था कि पराधीन सपने हो सुख नाही, किसी भी प्रकार मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से किसी पे भी निर्भर नहीं होना। परंतु पिताजी के शरीर छोड़ने के पश्चात जब मैं बिल्कुल असहाय थी तब प्रभु के अलावा किसी ने बल नहीं दिया। अब जब आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत हो गए तो पतिदेव कहते हैं कि मुझ पर निर्भर रहो। महाराज जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पतिदेव के रूप में या कैसे निर्भर उन पे रहे, या कैसा इसको भाव को। पति की अनुकूलता भी देखनी है और अपनी सामाजिक व्यवस्था भी देखनी है। कल पति के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाओ और वो स्वभाव में आपके प्रति प्रतिकूलता ले आए तो फिर आप असमर्थ हो जाएंगे। और अभी आप समर्थ हैं, कमा रहे हैं। पर गुरु जी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो प्रभु के अलावा कोई भी नहीं, तो हमें ये लगता है कि जो अपनी सामाजिक व्यवस्था आपने बनाई है उसे भंग नहीं करना चाहिए और पति को अनुकूलता भी देनी चाहिए। दोनों बातों का सामंजस्य बैठा दीजिए कि, पर हम ये नहीं चाहेंगे कि आप अपनी जो दिनचर्या कर रही हैं जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति होती है आप उसे छोड़ दें, ऐसा आप नहीं चाहेंगे। आजकल ऐसी बातें माननीय नहीं हैं। जैसे मान लो पत्नी अच्छी सर्विस कर रही है, अच्छा व्यापार कर रही है, अच्छी नौकरी कर रही है, अगर पति कहता है कि बंद कर दो तो आज अनुकूलता दे सकते हैं, कल उनके स्वभाव में प्रतिकूलता आ गई तब फिर अपने को बड़ी परेशानी आ जाएगी। अगर अपने कर रही हैं तो फिर करना चाहिए, और नहीं कर रही उनके अनुकूल है तो फिर प्रतिकूलता सहकर भी उनको अनुकूलता देनी चाहिए। पर यदि आप कर रही तो आप करते रहिए और पति की अनुकूलता भी बनाए रखिए, पति की अनुकूलता भी, धर्म से चलिए, पवित्र आचरण रखिए और खुद अर्थ कमाइए, पति की सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए। कन्हैया लाल जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बार बार अपने पूर्व पाप कर्म को देखकर लगता है कि मुझ जैसे नीच को श्री जी क्यों स्वीकार करेंगे। महाराज जी, हाँ, पूर्व पापों का ऐसा चिंतन करके हृदय में जलन करने से उस पाप का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा करना चाहिए। कृतम स्मर शास्त्र आज्ञा करता है कि अगर आप गलत किए हो उसका बार बार स्मरण करके जलन पैदा हो रही, मेरे से गलती क्यों हो गई, तो उस पाप का नाश होता है। और हम पतितों को ही पावन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पतितों को भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। अस्पताल बने ही होते हैं बीमारों के लिए, नहीं बने होते, वो स्वस्थ पुरुषों के लिए नहीं होते हैं, बीमारों के लिए होते हैं। तो भगवान की शरणागति है ही है पतितों के लिए। भगवान का नाम पतित पावन दीन बंधु करुणा वरुणालय। तो अगर हम पतित हैं तो हमारा नाता है भगवान से, उनका नाम पतित पावन है। अगर हम दीन हैं तो हमारा नाता है भगवान से, उनका नाम दीन बंधु है। हम आर्त हैं, दुखी हैं, तो आर्त हरण भगवान हैं हमारे भगवान के संबंध हैं। इसलिए हमें ये उत्साह रखना चाहिए कि हम जैसे भी हैं भगवान के शरण में हैं और भगवान के लायक हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम चाहे जितना पतित हो जाए लेकिन हम भगवान के लायक हैं। बेटा चाहे जितना बड़ा निकृष्ट आचरण कर बैठे पर वो कहेगा तो अपने बाप का ही नाम, तो हम हैं तो भगवान के ही, हमारे अंश ही तो भगवान ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही तो जीव है, तो हम भगवान के ही अंश हैं। हमसे गलती हो गई, हमसे पाप हो गए तो हे भगवान हमें क्षमा करो या दंड दो, मैं आपकी शरण में हूँ। ये पक्की बात है, हम श्री जी के शरणागति के लायक हैं, क्योंकि हम किसी लायक नहीं हैं इसीलिए हम शरण में हो रहे हैं। तो ये हमारी शरणागति पक्की स्वीकार करते हैं। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, भगवान की शरण में आ जाए। भगवान कह रहे कोटि विप्र बध
लागे जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ विप्रों के मारने का, ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं, भगवान कह रहे हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, पूरे विश्व का द्रोह करने वाला हो, आवे सब है शरण तक मोही, भयभीत होकर भगवान के शरण में आ गया कि हे भगवान, अब आपके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तो भगवान उसे प्राणों के समान रखते हैं। जो सभी आवा शरणाई, रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए भगवान है वो। इसीलिए भगवान है कि नीच पतित दुराचारी को भी गले लगाते हैं और उसका कल्याण करते हैं। जो पहले पाप करते रहे वो भगवान की शरण में हुए तो महात्मा बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे, वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त कर लिए। यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की महिमा है कि हम पतितों को भी वो पावन कर देते हैं, हम दीन जनों को भी वो गले लगाते हैं, हम असमर्थ असहाय को भी वो सहायता करते हैं। हम वो अगर देखें, हमारी तरफ देखें तो हमारा कभी कल्याण ना हो। वो हमारी तरफ ना देखकर अपने स्वभाव की तरफ देखते हैं, अपने प्रभाव की तरफ देखते हैं, तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। सिद्धि शाह जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति करने बैठे तो कभी वो अपनी जो असफलताएं मिली हैं जीवन में उसका स्मरण करता है, जिसके कारण सही से भक्ति नहीं हो पा रही महाराज जी, भक्ति में मन स्थिर नहीं हो रहा महाराज जी। हाँ, मन को मेहनत करने पर भी। मन को बार बार जब हमारा मन लक्ष्य से हटे, लक्ष्य कहते जैसे हम राधा राधा जपने बैठे, वो बार बार गलत चिंतन करता है या भूत का चिंतन करता है या भविष्य का चिंतन करता है, तो हमको उस चिंतन से हटा के नाम में लगाना होगा, ये अभ्यास करना होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। यदि हम बहुत समय तक ऐसा अभ्यास बार बार करें कि जो नाम छोड़कर मन बार बार संसार में जा रहा है उसे बार बार नाम में लगाएं, बार बार नाम में लगाएं, तो ये लगने लगेगा। या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भगवान को देखने की चेष्टा करें कि जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान रहेंगे, तो बीच में भगवान ही तो हैं। जिस रूप का ध्यान हो, जिस वस्तु का ध्यान हो, जिस व्यक्ति का ध्यान हो, उसमें भगवान की भावना कर लो तो आपका भजन अच्छा होने लगेगा। दो प्रक्रियाएं अपनाओ, एक तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, या जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ का चिंतन होगा तो उसे भी भगवान देखना कि इसमें भी भगवान विराजमान, कोई कण ऐसा नहीं जिसमें भगवान विराजमान ना हो। यदि हम भजन के समय ऐसा चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे मन जब पवित्र हो जाएगा वो भगवान में लग जाएगा। पर दीर्घ काल तक ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। ये कोई 2-4 दिन में ऐसा नहीं कि 2-4 दिन हम करें और हमारा मन भगवान में लग गया, दीर्घ काल तक। अब जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक वो चंचल होकर भागता रहेगा, और जहाँ निर्मल हुआ तो जिस जप में लगे उसी में लग जाएगा। और मन अभी स्वाद नहीं पाया भजन का, इसलिए भागता है। नहीं तो देखो आप लोग, आपके मनोनुकूल फिल्म हो तो 3 घंटे मन कहीं नहीं भागेगा, नहीं भागेगा ले। ना भगवान का भजन है ना सत्य है, झूठी है। कोई भी फिल्म झूठी तो रची जाती है, पूरी की पूरी 100% झूठी रची जाती है, लेकिन हम पैसा दे करके भी तो झूठा दृश्य देखने में इतने तन्मय हो जाते कि 3 घंटे कब व्यतीत हो गए पता नहीं चलेगा। मनोनुकूल होना चाहिए। अगर ऐसे ही भगवान में स्वाद मिल जाए, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, तो फिर मन नहीं भागेगा। अभी उसको स्वाद नहीं मिला तो संसार की तरफ भाग रहा है। जहाँ स्वाद मिलेगा तो नहीं, तब तक हमको ये परेशानी करनी है कि बार बार उसको हटा करके ना, ये परेशानी ही है कि अब हम भजन में बैठे, हम शांत होना चाहते हैं, वो अशांत कर रहा है, तो बार बार उसको हटा हटा करके भगवान के नाम में लगाने से वो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे ही मन फिर अभ्यास के कारण वो भगवान में लग जाता है। निधि जैन जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे बहुत अधिक नकारात्मक विचार और अधिक डर सताता है, मन अपने नियंत्रण में नहीं रह पाता। ये बहुत खतरनाक डर की हद स्थिति हो है गई है महाराज जी। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर नकारात्मक सोच बनी रही तो डिप्रेशन में पहुंचा सकती है।
और परेशानियां पैदा कर सकती है। जब यही सोच ज़्यादा बढ़ जाती है तो शरीर के नाश की भी सलाह देने लगती है। नकारात्मक सोच बहुत खराब चीज़ है। ये पाप से आती है। जब हमारे से कोई पाप बन जाता है इस जन्म में या पूर्व जन्म में, वो जब सवार होता है तो देखो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, अगर सकारात्मक भाव है तो हम उसमें भी आनंदित रहते हैं। भगवान की कृपा है। आज आई है परिस्थिति, बदल जाएगी। जैसे दिन नहीं रहा, रात आई, ऐसे रात नहीं रहेगी, दिन आएगा। ऐसे सुख और दुख है, दुख आया है तो सुख आ जाएगा, सुख है तो फूलो मती, दुख आने वाला है। एक क्रम है इसका। तो हमें चाहिए कि नकारात्मक सोच को हम नष्ट कर दें भजन बल के द्वारा। हम खूब नाम जप करें और अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ें, और भय करने की जरूरत नहीं। सर्वत्र भगवान है। जब जिसको जहाँ मरना है, आप ना आवे आप पर ताई तहाँ ले जाए, वो वहीं जाएगा। वैसे घटना घटेगी, वैसी परिस्थिति बन जाएगी। एक बार मरना है, 100 बार मरना नहीं। तो ना मरने का डर होना चाहिए, ना और कोई भय होना चाहिए। नाम जप करो और अच्छे आचरण करो और भगवान की कथाएं सुनो। भगवान और भक्तों के चरित्र सुनने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। जी। आर्यन मौर्य जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि हम युवाओं को अपने कैरियर और व्यक्तित्व विकास दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? अपने विकास के प्रति आगे बढ़ना है। जब तक बच्चा अध्यात्म जीवन में नहीं होगा तब तक विनाश की ओर तो बढ़ सकते हो, विकास की ओर बढ़ना संभव नहीं। यहाँ जो कुछ देख रहे हो सब विनाशी है। आप बेईमानी करके रुपया कमा सकते हो, आप घूस दे करके किसी डॉक्टर बन सकते हो, कोई पद प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो सब विनाशी है। 4 दिन बाद जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे तो शरीर ही छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा। तो इसको विकास हम कहें या विनाश कहें? विचार करके देखिए। विकास तो तब है जब लोकांतर की भी गति हमारी अच्छी हो, हमें भगवान की प्राप्ति हो, या भगवान के द्वारा ऐसे उत्तम फिर हमारा जन्म हो, हम उत्तम कर्म करने वाले बने, हमारे अंदर सद्गुण हो, हम परोपकार करें, समाज को सुख पहुंचा सकें। इसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। हम अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े, शास्त्रों के अनुसार नहीं चले, तो देखो कितना गंदा माहौल है नवयुवकों में। नशा करना और ये गंदी बातें करना है कि नहीं बढ़ रहा है? कई लड़कियों से, कई लड़कों से ऐसे गंदे संबंध बनाना, ये सब क्या है? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, ये सब क्या है? ये विनाश की तरफ है या विकास की तरफ है? आप विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य का नाश करना, पवित्रता का नाश करना, मन को गंदे संस्कार देना, ये तो विनाश की तरफ जा रहे हो। इसके बाद फिर व्यसन करना, फिर इसके बाद व्यसन के लिए उद्दंडता करना, हिंसा करना, चोरी करना, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, ये सब विनाश की बातें हैं बच्चा। अगर हम लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहते हैं तो हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए और अपने माता पिता बूढ़े जनों की सेवा करनी चाहिए। उनके चरणों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। अपने बुजुर्गों को भगवान की तरह पूजे। अगर उनका आशीर्वाद मिला तो भगवान का आशीर्वाद मिला। अगर उनका मंगल भावना हमारे प्रति बनी रहे तो सामाजिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति हमारी होती रहेगी। हमारा नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, ये हमारे जीवन को उठा देगी। और जिसके जीवन में ये नहीं है तो वो जीवन विनाश की तरफ बढ़ रहा है। भले वो अपने को समझ रहा है मैं विकास की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ विकास नहीं है, यहाँ विनाश है। अंत कब देखना होता है? परिणाम। बुद्धिमान जन परिणाम देखते हैं। जो मूर्ख होता है वो वर्तमान के सुख को देखता है, जो बुद्धिमान होता है वो भविष्य की बात सोचता है कि ये जो कार्य कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। जो विवेकी है वो परिणाम देखता है। तो परिणाम यहाँ जो कुछ भी है वो सब विनाशी है। अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया, सदाचरण नहीं किए, परिवार में हम शांति प्रेम नहीं बना पाए, समाज को हम
परोपकार के द्वारा सुख नहीं पहुंचा पाए तो हमारा जीवन विनाशी और विनाश ही कमा पाए। अविनाशी कुछ हाथ में लगा नहीं। अविनाशी है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन करते हुए भगवत भाव से समाज की सेवा। समझ पा रहे हो आप?